कि मैं यूपी से हूँ। यूपी में आदर्श भाई, यूपी में आपको कवि और लेखक बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन श्रोता नहीं मिलते। 10 जून को जैसे ही मैंने अमेज़न फॉर्म में पब्लिश का बटन दबाया, वैसे ही मैं ऑथर बन गया और उसी क्षण मुझे काफी बदलाव महसूस होने लगा कि मैं कुछ खास हो गया हूं। मुझे लगा कि अचानक मैं आम से थोड़ा खास हो गया हूं। मैं दुनिया की नजर में लेखक बन चुका हूं। फिर मुझे लगा कि यार मैं ये तौलिया पहनकर घर में क्यों घूम रहा हूं, मैं तो लेखक बन चुका हूं। तो मैंने तुरंत अपना सूट पहनकर जैसे ही बालकनी से नीचे झांक कर देखा, कंफर्म करने के लिए कुछ बदलाव हुआ है कि नहीं, तो लोग मुझे थोड़ा छोटे और मामूली नजर आ रहे थे। मैंने जीनी को बताया कि देखो कैसे लोग थोड़ा छोटे दिख रहे हैं, तो उसने कहा बकवास बंद करो, दूर से लोग छोटे ही दिखते हैं। लेखक बनने के बाद मेरी दुनिया बदल चुकी है। अब मैं शेक्सपियर और मुंशी प्रेमचंद्र के साथ उठता बैठता हूँ सपने में, वो भी सपने में, मगर पता नहीं क्यों वहां मुझे घास नहीं डालना है। मैंने अश्विनी भाई को बोल दिया है कि अश्विनी भाई आप मुझे प्लास्टिक की नील कमल चेयर में बैठाया करो, मुझे सिर्फ सोफा में ही बैठना पड़ेगा। वो भी बिग बॉस वाले। जब मैंने चाय वाले को बताया कि मैं लेखक बन गया हूं, तो अब वो मुझे स्पेशल चाय पिलाता है और स्पेशल चाय के चक्कर में मुझे आधा घंटा खड़ा रखता है। पैसे में डबल ले लेता है। लेकिन लेखक बनने के गौरव में मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं। शर्मा जी मिले और मुझे देखते ही इग्नोर कर निकल लिए, तो मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई लेखक बन गया। अच्छा, मुझे वीकेंड पार्टियों में बुलाना बंद हो गया, तो भी मैं समझ गया कि अब मैं लेखक बन गया। शर्मा जी को संबोधित कर रहे हैं, अब ये गेस्ट करते रहो। अच्छा, मुझे इस बात को बताते हुए बेहद खुशी है कि मैं बेस्ट सेलर ऑथर हूं अपने घर में। 2 कॉपी खरीदी जा चुकी हैं, एक मैंने और मेरी एक वाइफ ने खरीदी। दोस्तों, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी शरीफ आदमी अपनी खुशी से लेखक नहीं बनता। ये जालिम समाज, कुछ मजबूरियां और इंसान के हालात उसे लेखक बनने पर मजबूर हैं। ये सब गंगावटिका वालों के लिए है, जालिम समाज गंगावटिका वालों के लिए था। जालिम समाज से तात्पर्य तुम्हारे लिए है। कौन चाहता है कि समाज, सुनो यार, कौन चाहता है कि समाज उसे उपेक्षित नजर से देखे? लोग कतराते हैं कि मैं कहीं उनको कोई स्टोरी ना सुना दूं। क्विक राइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाती क्योंकि मैं लेखक हूं। ये कहां का न्याय है, आप बताइए। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो ऐसे कांड किए होंगे कि मुझे लेखक बनना पड़ा। ये जानने के लिए आपको मेरी बुक खरीदनी ही होगी, इसके अलावा बस कोई विकल्प नहीं है। विकास भाई नमस्कार। तो मैंने अपनी किताब का नाम जानबूझकर नेवर अराइव्ड रखा है, क्योंकि जब आप ऑर्डर करें तो ये आप तक न पहुंच पाए, जिससे कि मेरी असलियत का पता आपको कभी न चल पाए। लेकिन मेरे इरादे नाकाम हो गए और अब मेरी किताब आ ही गई है, तो अब आपको इसे खरीदना ही होगा। मैंने ये किताब इसलिए नहीं लिखी कि मैं आपको बताऊं कि लाइफ में क्या करना चाहिए। मैंने ये किताब इसलिए लिखी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए।
खैर, अब मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं लेखक बन गया हूं तो इस बुक लॉन्च में इनवाइट करके मैंने आपको भी स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल और क्रिटिक बनने का अभूतपूर्व गौरव प्रदान किया, जिसके लिए आपको मेरा एहसान मानना ही चाहिए। हृदय तुम्हारे लिए। सोचो, जिसको सिर्फ वीकेंड पार्टी, बर्थडे पार्टी और ज्यादा से ज्यादा सत्यनारायण की कथा में इनवाइट किया जाता है, आज वो एक बुक लॉन्च इवेंट की शोभा बढ़ा रहा है, जिसने सारी जिंदगी स्टोरी के नाम पे सिर्फ यूजर स्टोरी टेस्ट की है, आज वो स्टोरी रिव्यू कर रहा है। हृदय, अगर तुम इस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे साथ चौसर खेलना पड़ेगा और दांव पर कुछ जरूरी चीज लगानी पड़ेगी। चलो, अच्छा, जो लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कई पीएचडी होल्डर, जो लोग अभी तक पीएचडी थे, उन्हें भी ये महसूस हो रहा होगा कि उनकी डिग्री आखिर किसी काम तो आई। ये सुप्रीम सम्मान आपके लिए एक बिग अचीवमेंट है, लेकिन कोई भी अचीवमेंट फ्री नहीं होता। आपको मेरी बुक खरीदनी ही होगी। इसके लिए आपके पास दो विकल्प हैं। आप बुक खरीदकर सुरक्षित यहां से जा सकते हैं और घर में इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। दिस इज द सेफेस्ट वे। और अगर आप बुक खरीदने में चूक गए तो थोड़ी देर बाद इस कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दिए जाएंगे और मैं खुद आपको कम से कम अपनी किताब से 10 कहानियां सुनाऊंगा। अगर आप इस टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाए और बेहोश हो गए तो ऐसी स्थिति में आपको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाएगा। तो नाउ यू कैन डिसाइड व्हाट इज द बेटर ऑप्शन। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि मैं यूपी से हूं। यूपी में आदर्श भाई, यूपी में आपको कवि और लेखक बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन श्रोता नहीं मिलते। बहुत पहले मैं कविताएं लिखता था बचपन में। जब भी मैं किसी को अपनी कविता सुनाता था तो वो मुझसे 1 रुपया वसूल करता था। अब मैं समझ सकता हूँ कि महंगाई काफी बढ़ गई है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है, तो आप सबके लिए चाय और समोसे का इंतजाम किया जाएगा। अब आपको मेरी स्टोरी सुननी ही पड़ेगी। अब आपके पास कोई विकल्प नहीं। तो मेरी आदत है कि मैं रुलाने के पहले हंसाता हूं, तो हंसा तो दिया मैंने। अब